Good morning students. Today we will start new chapter of science. The chapter name is food and human health. क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आरबीएसई और सीबीएसई के अंदर अलग अलग हैं, तो अपने आरबीएसई के अंदर जो चैप्टर्स अलग हैं उनको एक बार बायो वाले जो इजी चैप्टर्स हैं उनको अपने कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर लेते हैं। बायो वाले चैप्टर्स थोड़े से ईजी होते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। नाम से ही पता लगता है खाना और खाने का ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट है। तो फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। न्यूट्रिशन है किसी भी लाइफ का बेस है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन एंड इन द बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन। यानी न्यूट्रिशन क्या होता है कि वो तरीका, वो मोड जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर फूड को लेता है और उसका यूटिलाइजेशन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन है किसी भी लाइफ का बेस है। हम लोग बिना खाना खाए जिंदा नहीं रह सकते, तो न्यूट्रिशन है किसी भी लाइफ का बेस है। वो प्रोसेस है जिसके अंदर लिविंग थिंग्स है अब फूड को रिसीव करता है, उसके लिए फूड ज़रूरी है ग्रोथ के लिए और उनकी हेल्थ के लिए। यानी ये वो प्रोसेस है जिसमें लिविंग बींग्स है, अपना फूड है, रिसीव द फूड नेसेसरी, यानी जो भी फूड अपना रिसीव करता है उसको ग्रोथ के लिए और हेल्थ के लिए यूज़ करता है। न्यूट्रिशन रिच न्यूट्रिएंट्स हैं फूड के अंदर अवेलेबल होते हैं। यानी न्यूट्रिशन है न्यूट्रिशन रिच न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड आर अवेलेबल। यानी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो फूड के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब्सटेंसेज होते हैं जो किसी भी लिविंग थिंग्स को अलाइव रखने के लिए और उसकी ग्रोथ करने के अंदर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। यानी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए प्लस अपनी बॉडी की ग्रोथ के अलावा क्या किसके लिए ज़रूरी होते हैं, उसको अपनी अच्छी हेल्थ के लिए, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब्सटेंसेज होते हैं जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग है, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए और अपनी मतलब ज़िंदा रखने में हेल्प करता है और उसकी क्या करता है, ग्रोथ करने में हेल्प करता है। ऑर्गेनिज्म है अपने वेरियस मटेरियल अपने एनवायरनमेंट से ऑब्टेन करता है। सनलाइट भी एक इम्पोर्टेंट है। ये जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं अपनी बॉडी की, उसको क्या करते हैं, पूरे करते हैं। ये जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं अपनी बॉडी की, उसको कौन पूरे करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स से पूरे करते हैं। जैसे हेल्थ, अगर अच्छी हेल्थ है इसके लिए अपने को एक बैलेंस डाइट है उसकी ज़रूरत होती है। बैलेंस डाइट का मतलब वो डाइट जिसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, राइट अमाउंट के अंदर होते हैं, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट के नाम से जानते हैं। हेल्दी और बैलेंस डाइट है, इसके कारण से कोई भी लिविंग बॉडी है वो फिट रहती है, एक्टिव रहती है और स्ट्रॉन्ग रहती है। इसके कारण से डिजीज़ रेसिस्टेंस पावर है बॉडी की वो बढ़ती है। ब्रेन हेल्दी रहता है और साउंड, ब्रेन हेल्दी एंड साउंड, साउंड का मतलब होता है कि अच्छा दिमाग, यानी अच्छी तरह से वो क्या करता है, प्रॉपर वे से में काम करता है। हेल्दी फूड की एब्सेंस के अंदर और बैलेंस डाइट की एब्सेंस के अंदर, यानी अगर अपने को हेल्दी फूड नहीं मिल रहा या बैलेंस डाइट नहीं मिल रही तो बहुत सारी डिजीज़ हैं वो हमारी बॉडी के अंदर अकर हो जाती है। जैसे लिविंग बींग्स हैं उसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, रफेज और वाटर है वो गुड क्वांटिटी के अंदर ज़रूरी होते हैं। यानी कोई भी लिविंग बींग्स है उसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, रफेज और वाटर है उसके फूड के अंदर बिल्कुल गुड क्वालिटी के अंदर, क्वांटिटी के अंदर होने चाहिए। बैलेंस डाइट वो टाइप है डाइट की जिसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर शॉर्टेज हो जाती है या किसी भी न्यूट्रिएंट की अनअवेलेबिलिटी रहती है डाइट के अंदर, तो उसके कारण से क्या होती है कि डाइट है वो अनबैलेंस्ड हो जाती है। शॉर्टेज और एक्सेस है, किसी भी न्यूट्रिएंट की अगर शॉर्टेज हो जाती है डाइट के अंदर या एक्सेस हो जाता है लंबे टाइम तक, तो उसके कारण से क्या हो जाता है, मल न्यूट्रिशन हो जाता है। यानी अगर मान लो कोई भी न्यूट्रिएंट है अगर हमारी बॉडी के अंदर, हमारे फूड के अंदर या तो उसकी शॉर्टेज हो जाए या कोई न्यूट्रिएंट अपने एक्सेस के अंदर खाना लग जाए, तो दोनों ही के कारण से, दोनों ही अगर लॉन्ग टाइम तक होते हैं ऐसा होता है तो इसको अपने क्या बोलते हैं, मल न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। इफेक्ट है मल न्यूट्रिशन का वो अलग अलग तरीके से अपनी बॉडी के अंदर देखा जा सकता है। अलग अलग एलिमेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो अलग अलग फंक्शंस करते हैं। तो अगर मान लो किसी भी न्यूट्रिएंट की शॉर्टेज हो जाती है या एक्सेस हो जाती है तो उसके कारण से जो फंक्शंस हैं वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, यानी हर न्यूट्रिएंट एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें एनर्जी देते हैं, प्रोटीन है हमारी बॉडी की नई सेल्स को बनाने में हेल्प करते हैं, फैट और जो विटामिन एंड मिनरल्स हैं वो अपने को डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। तो यानी हर न्यूट्रिएंट का क्या होता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। तो अगर अपने खाने के अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है, एक्सेस में हो जाता है, तो उसके कारण से क्या होता है कि
हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शन वो करता है वो भी फंक्शन क्या हो जाता है, फॉल्टी हो जाता है, यानी सही तरीके से नहीं होता। मल न्यूट्रिशन है, इसके अंदर कारण से हमारी हेल्थ की कंडीशन है वो पूरा हो जाती है, क्योंकि अपने फूड के अंदर कोज बाय लैक ऑफ फूड और लैक ऑफ राइट टाइप ऑफ फूड, यानी मल न्यूट्रिशन है वो पुअर कंडीशन है हेल्थ की, जिसके अंदर या तो हमारे फूड के अंदर कमी है, लैक ऑफ फूड है, यानी हमारी बॉडी को फूड ही नहीं मिल रहा, या लैक ऑफ राइट टाइप ऑफ फूड, या हमारे को बिल्कुल सही तरह का खाना नहीं मिल रहा। तो दोनों ही कारणों से क्या होता है कि मल न्यूट्रिशन हो जाता है। अब अपने बात करते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फूड की। अपनी कंट्री के अंदर मेन रीज़न है मल न्यूट्रिशन का क्या है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ बैलेंस डाइट टू द पीपल, यानी जो लोग प्रेजेंट हैं उनको बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रही है। मम्प्स, मारासम्स, कावाशिरोडकर ये कॉमन डिजीज़ है जो गरीब फैमिली के बच्चों के अंदर होती है। पेनफुल स्वेलिंग इन द नेक, इसके अंदर क्या हो जाता है कि गले के अंदर बहुत ज़्यादा पेनफुल स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग यानी सूजन आ जाती है। और इन द सिम्टम ऑफ मम्प ड्यू टू द लैक ऑफ आयोडीन इन फूड आइटम, यहाँ पे बता रहा है कि अगर हमारे खाने के अंदर, हमारे खाने का मतलब है कि जिनको प्रॉपर वे से खाना नहीं मिलता उनके खाने के अंदर अगर आयोडीन की कमी होती है, ये स्पेशली गरीब फैमिलीज़ के बच्चों के साथ होता है, तो उनके कारण से अगर उनके फूड के अंदर आयोडीन की कमी होती है तो उनके जो नेक होता है उसके अंदर पेनफुल स्वेलिंग आ जाती है। ये मम्प्स का सिम्टम है। बहुत सारे पीपल हैं जिनके अंदर बैड हैबिट्स होती हैं, जिसके कारण से वो प्रॉपर बैलेंस डाइट लेते ही नहीं हैं, ना ही वो समझते हैं कि बैलेंस डाइट की क्या एडवांटेज है। मल न्यूट्रिशन है वो अपनी फिजिकली और मेंटली दोनों के ऊपर इफेक्ट डालता है, फिजिकली हेल्थ और मेंटली हेल्थ दोनों के ऊपर इफेक्ट डालता है। यहाँ पर अपने अलग अलग इफ़ेक्ट्स हैं मल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग फूड एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग तरह की ज़रूरतों को पूरा करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर अपने मतलब पढ़ेंगे कि अलग अलग है जो है मतलब अपने फूड आइटम के अंदर क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। अगर किसी भी एलिमेंट की हमारे फूड के अंदर कमी होती है तो हमारे बॉडी के फंक्शंस है वो प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं हो पाते, जिसके कारण से कुछ हार्मफुल कंसिक्वेंसेस यानी बुरे परिणाम और कॉम्प्लिकेशंस यानी कोई ना कोई हमारी बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस यानी मुश्किलें, जटिलताएं वो हो जाती है। तो यानी यहाँ पे ये कहने का मतलब ये है कि अपने फूड के अंदर यानी अलग अलग फूड क्या करते हैं, अलग अलग तरह के क्या करते हैं न्यूट्रिएंट्स अपने को प्रोवाइड करवाते हैं। अगर अपने खाने के अंदर किसी भी न्यूट्रिएंट की प्रॉपर कमी होती है या मतलब एक्सेस हो जाता है तो उसके कारण से क्या होता है कि हमारी बॉडी के फंक्शन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण से अपने फिजिकली और मेंटली दोनों ही हेल्थ सही नहीं रहती है, जिसके कारण से हमारी बॉडी के ऊपर कुछ बुरे परिणाम आ जाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं विटामिन्स मल न्यूट्रिशन। विटामिन मल न्यूट्रिशन, विटामिन्स है हमारे फूड का माइक्रो पार्ट है, यानी बिल्कुल स्मॉल अमाउंट के अंदर हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं। अगर किसी भी एक न्यूट्रिएंट की यानी एक विटामिन की कमी हो जाती है तो उसके सिम्टम्स हमें तुरंत क्लियरली दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। इस टेबल के अंदर कुछ डिजीज़ हैं जो विटामिन की कमी के कारण से होती हैं, उनके बारे में बता रखे हैं और उनके सिम्टम्स बता रखे हैं। विटामिन ए की कमी के कारण से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, जिसके अंदर पुअर विज़न यानी या तो दिखना कम हो जाता है या लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, या रात को क्या होता है दिखाई देना बंद हो जाता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। आप लोग अगर मूवी देखने के शौकीन हो तो बोल राधा बोल है तो पुरानी मूवी हमारे टाइम की, बच्चों आपके लिए नहीं है लेकिन आपके मम्मी पापा से पूछना, उसके अंदर कादर खान है मतलब ऐसे ही साइड हीरो के रूप में है, हीरो तो उसमें ऋषि कपूर है। तो वो क्या करता है कि उसको रात को क्या होता है कि दिखाई देना बंद हो जाता है, 6 बजते ही उसको दिखाई देना क्या हो जाता है बंद हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण से नाइट ब्लाइंडनेस ही होती है। विटामिन B1 की कमी के कारण से बेरी जिसके अंदर मसल्स वीक हो जाती है और बहुत ही कम एनर्जी होती है वर्क करने के लिए, अपनी हार्ट बीट भी क्या हो जाती है लो हो जाती है। फिर है राइबोफ्लेविन, जिसको जो है विटामिन B2 की कमी के कारण से, इसके कारण से राइबोफ्लेविनोसिस कोई डिजीज़ हो जाती है, जिसके कारण से माउथ की जो स्किन होती है वो रप्चर हो जाती है। माउथ की साइड की और लिप्स के अंदर यानी जो माउथ की साइड है और जो लिप्स होती है, जैसे अपने बाहर कई बार कईयों के अपने देखते हैं ना कि मुंह के ऊपर अजीब अजीब सी दरारें सी अजीब से क्रैक्स से होते हैं, तो उनकी स्किन क्या हो जाती है, माउथ साइड और लिप्स की स्किन क्या हो जाती है रप्चर हो जाती है, उनकी मेमोरी भी क्या हो जाती है लॉस्ट हो जाती है। फिर है नाइसिन, विटामिन B3 की कमी से, जिसके कारण से होता है पेलिज्रा। इसके अंदर स्मूथ बीफी रेड ग्लोस्टिस टंग इन्फ्लेमेशन, यानी जो अपनी मसल्स जो अपनी टंग होती है उसके अंदर क्या हो जाती है वो मांसल सी जैसे मांस सा अजीब सा मांस सा उसके ऊपर आ जाता है
और इसके कारण से क्या हो जाता है कि उसके अंदर जीभ के अंदर जैसे सूजन हो जाती है ना, जैसे अपने कहीं पे भी कोई चीज़ सूज जाती है, ये ग्लोटिसिस का मतलब होता है सूजन होना, और बीफी का मतलब होता है मांसल, मांस जैसा मतलब बन जाना। तो इसके कारण से क्या होता है कि अपनी जो जीभ होती है, टंग होती है, उसके अंदर क्या हो जाता है कि सूजन आनी शुरू हो जाती है। फिर है एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी, इसके कारण से होती है स्कर्वी। इसके अंदर ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, यानी गम्स के अंदर जो अपने गम्स होते हैं, माउथ के अंदर गम्स और टीथ होते हैं, तो गम्स हैं उसके अंदर ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। एंड रैशेज ऑन स्किन, और स्किन के ऊपर क्या हो जाते हैं, रेशेज हैं, जैसे चकते से पड़ जाते हैं ना, लाल लाल से कलर के चकते पड़ जाते हैं। फिर है कैल्सीफेरल, कैल्सीफायरल है, ये विटामिन डी की कमी से है, जिसके कारण से रिकेट्स बीमारी हो जाती है। बेंडिंग ऑफ बोन्स ऑफ लेग्स, इसके कारण से जो लेग्स की बोन्स है वो बैंड हो जाती है। एंड रेड्यूसेस द गैप बिटवीन द नीज, और जो घुटने होते हैं उनके बीच में गैप क्या हो जाता है, रेड्यूस हो जाता है। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि मेरे घुटने के अंदर गैप कम हो गया, फिर उनको क्या होती है, चलने फिरने में बड़ी दिक्कत होती है। अब अपने बात करते हैं प्रोटीन मल न्यूट्रिशन की। अपने पॉवर्टी है देश के अंदर, तो इस कारण से ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण से पीपल हैं उनको सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर प्रोटीन नहीं मिल पाता अपने फूड के अंदर, और वो बहुत सारे मल न्यूट्रिशन से क्या करते हैं, सफ़र करते हैं। मेनली ये चिल्ड्रन है वो इस प्रॉब्लम से इफेक्टेड होते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन है, यंग चिल्ड्रन है, अगर उनके अंदर उनको प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बड़े बच्चों को क्या होता है, बढ़ना होता है। तो अपने जो प्रोटीन होता है, इसका जो फूड होता है उसको अपने बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्ड करने वाला। तो बच्चों को ही बॉडी बनने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चों के अंदर ही नई सेल्स बनती हैं ताकि बच्चे क्या कर सकें, ग्रोथ कर सके। मिल्क है, पल्सेज है, मीट है, एग है, फिश है, इन सब से अपने को क्या मिलता है, विटामिन और प्रोटीन है वो मिलता है। तो प्रेग्नेंट वुमेन और यंग चिल्ड्रन है उनके लिए क्या होती है कि ये प्रोटीन है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लोगों को प्रोटीन की कमी होती है तो उसके कारण से पीपल क्या करते हैं, कावाशिरोडकर डिजीज़ से क्या करते हैं, सफ़र करते हैं। शॉर्टेज होने के कारण से, प्रोटीन के कारण से बॉडी है चिल्ड्रन की उसके ऊपर स्वेलिंग आ जाती है। अगर वो कम खाना खाते हैं तो उनका स्वभाव, टेम्परामेंट बिकम टीजिंग, टेम्परामेंट का मतलब होता है स्वभाव, टीजिंग का मतलब होता है चिड़चिड़ा, यानी अगर प्रोटीन की कमी होती है, बॉडी ऑफ चिल्ड्रन है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। अगर वो कम खाना खाते हैं तो उसके कारण से परमानेंट स्वभाव के अंदर क्या आ जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है। स्किन है उनकी येलो हो जाती है, ड्राई ब्लैक इज फिल्ड विद रेशेज, यानी उनकी स्किन है येलो, ड्राई, सूखी, ब्लैक और पूरी की पूरी क्या हो जाती है, रेशेज से फिल हो जाती है। जब प्रोटीन है सफिशिएंट नहीं होता तो उसके कारण से बॉडी क्या हो जाती है, ड्राई होना शुरू हो जाती है। आँखें हैं वो भी ड्राई होना शुरू हो जाती हैं। आइज हैं छोटी होकर क्या होती हैं, जैसे अंदर की साइड धंस जाती है। इस डिजीज़ को अपने क्या बोलते हैं, माराशम्स के नाम से जानते हैं। यानी अगर मान लो कावाशिरोडकर है, कावाशिरोडकर डिजीज़ होती है, और ये क्या होती है, माराशम्स डिजीज़ होती है। दोनों ही किसके कारण से होती है, दोनों ही प्रोटीन की कमी के कारण से होती है। अब अपने बात करते हैं मिनरल मल न्यूट्रिशन की, यानी मिनरल की कमी के कारण से जो हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं। बहुत सारे मिनरल्स हैं वो हमारी बॉडी के मूवमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर मिनरल्स की कमी हो जाती है तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं हमारी बॉडी के अंदर हो जाते हैं। जैसे आयरन है हमारे ब्लड का एक पार्ट है, आयरन इज़ ए पार्ट ऑफ ब्लड हीमोग्लोबिन, यानी ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन को पूरे बॉडी के अंदर सप्लाई करता है। तो आयरन क्या होता है, हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन का पार्ट होता है। अगर आयरन की कमी हो जाती है तो उसके कारण से ह्यूमन का फेस है वो येलो होना शुरू हो जाता है। कैल्शियम है अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। अगर इन मिनरल्स की कमी होती है यानी कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उसके कारण से क्या होता है कि बोन्स वीक हो जाती हैं, बोन्स बैंड होना शुरू हो जाती हैं, बोन्स बिकम ब्रेकेबल, और हल्का सा झटका लगने पर ही बोन्स क्या हो जाती है, टूटने का डर रहता है, यानी बोन्स क्या हो जाती है, ब्रेकेबल, टूटने योग्य हो जाती है। अगर खाने के अंदर आयोडीन की कमी होती है तो थायराइड ग्लैंड है काम करना बंद कर देती है, जिसके कारण से थायराइड ग्लैंड का अगर फंक्शन नहीं होता तो इसके कारण से क्या होता है कि कोई व्यक्ति है वो क्या करता है, गोइटर से भी सफ़र करता है। गोइटर के अंदर क्या होता है कि जो नेक की मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, अनकंट्रोल ग्रोथ करती हैं, जिसके कारण से नेक के अंदर क्या हो जाता है, सूजन आ जाती है और एक गांठ सी बन जाती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, गोइटर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर नेम ऑफ मिनरल्स बता रखा है, फिर उसके कहाँ से वो मिलता है, मेन सोर्स बता रखा है और मेन फंक्शन बता रखा है। सोडियम है, सोडियम टेबल साल्ट यानी जो आप घर पे नमक खाते हो वो मीट, फिश, एग, मिल्क से मिलता है। ये मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, न्यूरल चार्ज ट्रांसमिशन,
इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बॉडी, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बॉडी के अंदर आप पढ़ोगे आगे, जब आप क्लास में आओगे तब इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, और बॉडी के बैलेंस बनाने के अंदर हेल्प करती है। फिर है पोटेशियम है, ये सारे के सारे फूड मटेरियल में पाया जाता है, ये भी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, न्यूरल चार्ज ट्रांसमिशन के अंदर, बॉडी के इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी के अंदर, और जो भी अपनी ऑपरेशन ऑफ वेरियस सेलुलर फंक्शन, यानी अपनी पूरी बॉडी सेल्स के अंदर बनी होती, सेल्स के अंदर बनी होती है, तो सेल के जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं उसके अंदर क्या करती है, पोटेशियम है वो क्या करता है, हेल्प करता है। कैल्शियम, कैल्शियम मिल्क, एग, ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है। इसके अंदर विटामिन डी है, जो भी अपने को विद विटामिन डी प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू बोन्स एंड टीथ, ये विटामिन डी के साथ मिलकर क्या करता है, अपनी बोन्स को और टीथ को स्ट्रेंथ देता है। फिर है फास्फोरस, फास्फोरस है मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिलेट, रागी, ये सारे के सारे मोटे अनाज होते हैं जैसे ज्वार बाजरा वगैरह, ड्राई फ्रूट्स, लीवर एंड किडनीज, लीवर एंड किडनीज का मतलब जो लोग मांस खाते हैं उनके लिए होता है, कलेजी का पीस और इस तरह से होते हैं। तो फास्फोरस है, ये बोन्स को स्ट्रेंथ देता है और टीथ को भी मजबूती देने का काम करता है। फिर है आयरन, आयरन है, लीवर है, किडनीज हैं, एग है, मीट है, ब्लड, अब ब्लड कैसे है ये मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा, मिलेट, रागी, कर्ड, वेजिटेबल्स, कैरेट, जैगरी होती है, शक्कर, खांड, गुड़ जो होता है। तो ये अपनी बॉडी के अंदर प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, ये हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर क्या करते, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन बनाते हैं। और उसके बाद है ऑक्सीडेशन ऑफ नर्व टिश्यू, और नर्व टिश्यूज़ के ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, यानी ये हीमोग्लोबिन बनाते हैं ब्लड के अंदर, और जिसके कारण से ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। फिर आयोडीन, आयोडीन है साल्ट से, सी फूड जो होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, साल्ट्स, वाटर, फिशेस, ब्लैकबेरी, ब्लैक साल्ट, इन सब से मिलता है, और इसके कारण से क्या होता है कि थायरोक्सिन हार्मोन है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। अब अपने बात करते हैं ह्यूमन हेल्थ की, जिसके अंदर अपने पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पोल्यूटेड वाटर, यानी ड्रिंकिंग वाटर की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए और पोल्यूटेड वाटर के क्या इफेक्ट होते हैं। अपने देखते हैं कि बहुत सारे वी आर एक्सप्लॉइटिंग द वेरी लिमिटेड अवेलेबिलिटी वाटर रिसोर्सेज इन सच ए वे दैट वी विल फेस वैकी वाटर क्राइसिस इन फ्यूचर। यहाँ पर इसका कहने का मतलब है एक्सप्लॉइटिंग का मतलब होता है अंधाधुंध यूज़ करना अपने वाटर रिसोर्सेज। देखो वाटर हालांकि अर्थ के ऊपर 71% पर है, लेकिन जिसके अंदर से 97.5% वाटर किसके अंदर है, ओशन और सीज के अंदर है, जो कि साल्टी है। तो अपने पास जो वाटर अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ 0.06% है। तो अपने फिर भी जो वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका बहुत ज़्यादा अंधाधुंध यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण से हमारे को क्या हो जाएगा कि पानी की कमी है वो हो जाएगी फ्यूचर के अंदर। मैक्सिमम यूजेबल वाटर है वो अपने को रिवर, लेक्स, अंडरग्राउंड आता है, अपने इनका यूज़ करते हैं और इसको पोल्यूट भी करते हैं। यानी एक तो इसको अपने क्या करते हैं, यूज़ कर रहे हैं और वो भी अंधाधुंध, और एक अपने क्या करते हैं, इसको पोल्यूट करते हैं। जिस तरह से अपने क्या करते हैं कि अपनी खुद की लाइफ के ऊपर डबल तरीके से क्या कर रहे हैं, इफेक्ट डाल रहे हैं, यानी ड्यूल वे ऑन अवर लाइफ गिवर। यानी इस तरह से अपने क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ गिवर, क्योंकि पानी के बिना जीवन नहीं है, जल ही जीवन है। बहुत बार वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है, बहुत सारे स्लोगन्स हम सुनते हैं। तो फिर भी हम क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ गिवर के ऊपर ही क्या कर रहे हैं, दो तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं, उसका अंधाधुंध यूज़ कर रहे हैं, प्लस उसको क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं। तो अगर अपने देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर की, तो अपने को इसी से पता लग जाता है कि वाटर इज़ लाइफ, देन इट विल नॉट बी हाइपरबोल। मतलब फिर भी हमें इसकी कीमत नहीं है, मतलब पानी है हमारे लिए जीवन है, लेकिन फिर भी हम इसकी कीमत नहीं समझते। वाटर का यूज़ है ड्रिंकिंग के लिए, फूड को बनाने के लिए, बाथिंग के लिए, कपड़ों को धोने के लिए, और बहुत सारे डोमेस्टिक यूजेस के लिए करते हैं। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के अंदर वाटर का यूज़ होता है। वाटर एक ऐसा मटेरियल है जो तीनों स्टेट में मिलता है, सॉलिड आइस के रूप में, लिक्विड वाटर के रूप में, और गैस वाटर वेपर्स के रूप में। वाटर जो अपने यूज़ करते हैं उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, और जो इनमें से कुछ हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और कुछ क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होते हैं। अब देयर शुड बी फॉलोइंग क्वालिटीज़ वाटर। वाटर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वाटर है उसके अंदर कोई भी विजिबल प्लांट पार्टिकल या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए। पीएच है वाटर की बैलेंस होनी चाहिए। प्रॉपर अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन होना चाहिए। अपनी बॉडी है जो फंक्शंस परफॉर्म करती है वो सारे के सारे किसके कारण से करती हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, यानी कुछ भी नया बनता है या टूटता फूटता है, वो वाटर के कारण से होता है। तो इसलिए डॉक्टर भी अपने को क्या करते हैं कि कम से कम एक दिन के अंदर 8 ग्लासेस पानी पीने की सलाह देते हैं।
अगर तुम लोग फिजिकल लेबर करते हो यानी फिजिकली काम करते हैं तो अपने को ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर है सूटेबल क्वांटिटी में पीने से अपनी जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं सेल के अंदर वो प्रॉपर वे में होती है। अगर अपने 8 to 10 ग्लासेज वाटर डेली पीते हैं तो उसके कारण से अपनी बॉडी से पॉइजनस वेस्टेज है वो भी यूरिन के रूप में बाहर निकलती है, जिसके कारण से अपनी बॉडी है डिजीज से फ्री रहती है। बॉडी है एजाइल यानी फुर्ती रहती है, बॉडी के अंदर फुल ऑफ एनर्जी रहती है और बॉडी है कभी भी थकावट महसूस नहीं करती। यानी पानी ना पीने से भी अपने को थकावट होती है। वे वाटर अब जो अपना बॉडी का प्रॉपर ऑप्टिमम का मतलब होता है प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ह्यूमिडिटी है बॉडी की वो भी इंक्रीज़ हो जाती है और जो ये बीमार होने के चांसेस हैं वो भी क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। ड्रिंकिंग वाटर अगर अपने सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर पीते हैं तो ये अपनी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता, अपनी बॉडी के अंदर फैट स्टोर नहीं होता। अगर फैट स्टोर नहीं होता इसके कारण से अपने को एलर्जी होने के खतरे भी बहुत कम रहते हैं। ये अपने को लंग इन्फेक्शन से बचाता है, अस्थमा इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम से बचाता है। सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर पीने से क्या होता है कि अपने बहुत सारे सेवरल कॉम्प्लिकेशन से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। इसीलिए पर्सन है जो सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर पीता है वो कभी भी कोल्ड और फीवर से सफ़र नहीं करता। इसके अलावा ये इनकी बॉडी के अंदर स्टोन फॉर्मेशन यानी पथरी नहीं बनती है, पथरी भी तो बन जाती है, पथरी नहीं बनती है। अगर ड्रिंकिंग वाटर है पोल्यूटेड हो जाता है तो उसके कारण से बहुत सारी डिजीज़ अपने आप को ग्रिप में ले लेते हैं यानी अपने कब्जे में कर लेती हैं। वाटर बोर्न डिजीज़ है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके कारण से होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर ईजिली एंटर हो जाते हैं। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वॉर्म्स ये सारे के सारे अनहेल्दी प्लेसेस में पाए जाते हैं। इसके कारण से कोलेरा, डायसेंट्री जैसी डिजीज़ हो जाती है। डर्टी वाटर है इसके कारण से बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं। वायरल इन्फेक्शन के अंदर हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस का टाइप है, फ्लू है, कोलेरा है, टाइफाइड है, जॉन्डिस है, बाला और नारू डिजीज़ है। ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है, राजस्थान की कुछ टाइम पहले थी। अगर एक पैथोजेनिक वॉर्म है डरक्यूमुलस मैडीमेनिस, अगर ये मतलब वो है वोम है, कीड़ा है लंबा सा, तो ये भी क्या होता है कि पोल्यूटेड वाटर के अंदर पाया जाता है। ये इसका फीमेल वोम है वो वानी के अंदर अंडे देती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं देती है। लेकिन अगर अपने ऐसा पानी पीते हैं तो उसके कारण से क्या होता है कि अपने बॉडी के अंदर ये डिजीज़ हो जाती है। क्योंकि वो क्या करते हैं अपने अंडे तो वो पानी में देते हैं लेकिन अपने पोल्यूटेड वाटर को पी लेते हैं तो पानी अपनी बॉडी के अंदर चला जाता है। तो उसके बाद ये वोम्स क्या करते हैं अपनी बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं। तो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारी कोशिशें की हैं जिसके कारण से नारू का जो कोई भी पेशेंट है 2000 ईयर के बाद नहीं पाया गया। प्रिवेंशंस हैं वो वाटर जनरेटेड डिजीज़ से अपने को लेनी चाहिए। वाटर है बॉईल करके फिल्टर और कोल्ड पीना चाहिए। जब भी अपने ड्रिंक पीना है पानी तो उसको अपने को पहले बॉईल कर लेना चाहिए या फिल्टर कर लेना चाहिए या ठंडा कर लेना चाहिए। रिवर पॉन्ड्स एटसेट्रा हैं उसका यूज़ अपने को बाथिंग के लिए या अपने कपड़ों को क्लीनिंग द क्लोथ्स के लिए नहीं करना चाहिए। ये वाटर रिसोर्सेज अपने को हमेशा क्लीन रखने चाहिए क्योंकि क्लीन वाटर ही क्या करता है हमारा हेल्दी टुमारो बनाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।